दीपेंद्र ने नामांकन दाखिल किया है, कल आप नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, किस तरह का चुनाव है? ऐसा है, सुबह मैंने शारजा का नामांकन किया वहाँ पर अम्बाला में, वहाँ से आगे यहाँ दीपेंद्र का किया। वहाँ अम्बाला में भी जो जन समर्थन मिल रहा था, जो हम गए रोड शो पर, उससे और यहाँ पे भी जो जन समर्थन मिला है वो साफ दर्शाता है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। आपको एक बार बात आई थी आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसके बावजूद आपको हाईकमान का दबाव नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा भाई अगर पार्टी चाहेगी तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं। सीएम मनोहर लाल ने भी आज कहा है कि जो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। नहीं ऐसे नहीं, उनकी पार्टी में रिवाज होगा, दूसरी पार्टी से तलाश करते हैं। सोनीपत से उन्होंने ये कहा कि दाव पेच चल रहे हैं कांग्रेस में, और जिस तरह सुरजेवाला को उन्होंने वापस आया था, सुरजेवाला नहीं हुआ। मेरे को कोई नहीं फंसाने वाला, और मैं अपनी मर्जी से चुनाव लड़ा हूँ, क्योंकि लोगों की इतनी जबरदस्त मांग थी। और लेकिन ये ठीक है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं था। ये मैंने पहले दिन कहा था, पार्टी फैसला करे, पार्टी देगी तो मैं टिकट मांगूंगा नहीं, पार्टी कहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा, पार्टी की हित में जरूर लड़ूंगा, लोगों के हित में जरूर लड़ूंगा। सोनीपत से जीत की कितनी संभावनाएं देखते हैं? सोनीपत से जीत की कितनी संभावनाएं देखते हैं? जीत की 100%। जब से आपको टिकट मिली है, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आपको लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, आप संसद जा रहे हैं, क्या अभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र सिंह देखिए 2004 का याद करो आप, इतिहास रिपीट करता है। 2004 में भी मैंने कहा था जब मैं यहाँ चुनाव लड़ा कि हम चंडीगढ़ वाया दिल्ली जाएंगे, तो वही अब समय आया है, चंडीगढ़ वाया दिल्ली जाएंगे। आपने एक बार फिर जिक्र किया, बीजेपी भी 2016 में जो आगजनी हुई उसका जिक्र करती है, आपने भी किया कि हरियाणा को 3 बार इन्होंने जलाए, तो सबूत है मेरे पास। प्रकाश सिंह ने स्वयं कहा है, इन्होंने इनके द्वारा कमेटी बनाई हुई थी, उन्होंने कहा है। और मैं कहा अगर हमारी सरकार आई तो दोषी को निकाल के छोड़ेंगे। वो आप पे आरोप लगाते हैं, आज भी आरोप लगाते हैं। 5 साल से उनकी सरकार है, कोई इतनी भी कोई कहीं केस है, कोई कुछ है, मैं तो दोषी को निकाल के छोड़ूंगा। 5 साल से उनकी सरकार है भाई। आज भी खास तौर आज ये कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की होती है। हमारे टाइम में इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, कोई जान माल का नुकसान नहीं होने दिया। जो बच्चों को पीटने का मामला हुआ था करनाल में, उसमें एक नया मोड़ पुलिस ने दिया, उन्होंने कहा कि वहाँ ईवीएम को खतरा था, इसलिए हमें लाठीचार्ज करना पड़ा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से व्यवहार किया गया वो गलत है। सर, सांसद राजकुमार सैनी आज शहर में थे, उन्होंने कहा है कि आपके सोनीपत से नाम का ऐलान तब हुआ है जब उन्होंने अपने प्रत्याशियों का नामांकन करा दिया है। अगर आपका नाम का ऐलान सोनीपत से पहले हो जाता तो वो स्वयं तारीख है, अभी तो एक दिन है, नहीं, वो ये कह रहे कि अगर एक दिन है अभी। उनका कहना ये है कि उन्होंने पहले अपना उम्मीदवार उतार दिया, उनके बाद भूपेंद्र हुड्डा जी आए, हमारे से घबरा के 15 तारीख तक का समय दिया था। ये जब फरीदाबाद में हमारा उम्मीदवार बदल सकता है तो इनका सोनीपत से नहीं बदल सकता क्या? एक दिन है अभी। अच्छा जी, फरीदाबाद से ललित नागर की टिकट कटी है जी, वो कह रहे कि षड्यंत्र की बू आ रही है। कोई कारण होगा। भाजपा के लगातार प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, आज भी जो अम्बाला से भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका विरोध हुआ, इससे पहले भी भाजपा के कई प्रत्याशियों, आप इस विरोध को किस तरीके से देखते हैं? विरोध होगा क्योंकि ये कोई भी जनहित का फैसला ले लिया है सरकार ने। 5 साल हरियाणा के लोगों ने व्यर्थ कर दिए, व्यर्थ गड्ढे में डाल दिए। जहाँ कितनी तेजी से विकास हो रहा था, वहीं का वही विकास हो गया। और बेरोजगारी, आप जिस वर्ग से बात करोगे, आप किसान वर्ग से बात कर लो, आज क्या परिस्थिति है। आज ये अखबार में है, इस परवल की मंडी में जो आवक हुई है गेहूं की, उसे केवल 16-17% खरीद हुई है। जब MSP नहीं मिल सकती किसान को, मंडियों में कई दिन रहना पड़ता है, तो आप समझते हैं लागत बढ़ा रहे, आमदनी घटा रहे। कहाँ 800 का कट्टा था, कहाँ 1450 का कट्टा है, कहाँ पूरे देश में सबसे सस्ता डीजल था, आज सबसे महंगा डीजल है हरियाणा में, वैट बढ़ा दिया। और ये आपकी कीटनाशक दवाई जो भी इनपुट्स है उनकी बहुत तेजी से कॉस्ट बढ़ाई है, जबकि आमदनी इतनी नहीं बढ़ाई।
रोहतक की अगर मैं खासतौर पे बात करूं, लोकसभा से भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो 2013 में ये बात कहा करता था कि रोहतक का ही विकास हुआ है, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, और उन्होंने जब बसपा ज्वाइन की थी और लोगों को इकट्ठे होने की अपील की थी। अब उनकी वो है, उनका नजरिया है। अब यहाँ रोहतक में ये कहते हैं मैंने इस वास्ते छोड़ी, वहाँ कांग्रेस पार्टी की करनाल का ही विकास हुआ है, सबसे पहले यही लड़े थे। और जो बीजेपी जो एसवाई की रोकने की बात कर रहे हैं, इनेलो रोकने की बात कर रही है, ना बीजेपी कर रही है, केजरीवाल ने बयान दिया, उसके साथ तो ये समझौता कर रही है। केजरीवाल ने कहा ना पंजाब का, हरियाणा ये तो पंजाब में, जब पंजाब में लड़ रहा था कहते एक बूंद हरियाणा को नहीं देंगे, उसके और आज उसके साथ समझौता करे बैठे ही। दिग्विजय समझौता करने चाहिए। कोई नीति नहीं है इनकी। सर कल नॉमिनेशन किस टाइम फाइल कर रहे हैं? साथ में कौन कौन जाऊंगा मैं यहाँ से। साथ में कौन-कौन रहेंगे जी? स्टार प्रचारक है, तो अब आपके उसके अंदर कौन कौन लोग आ रहे हैं? मैं और मेरे जो भी वो प्रपोजर हूँ, और यहाँ से मैं जाऊँगा करनाल, कुलदीप शर्मा जी का नामांकन भरूंगा 12 बजे, और 2 बजे निर्मल सिंह जी का नामांकन भरूंगा कुरुक्षेत्र। पहले सोनीपत, फिर करनाल, फिर कुरुक्षेत्र। सर हरियाणा के से कितनी सीट कांग्रेस की? देखो इतिहास रिपीट करेगा 2009 का। 2009 में 10 में से 9 सीट आई थी कांग्रेस की। अब हो सकता है 10 की 10 भी आ जाएगी।